सबको जय मसीह की। प्रभु भोज खाने के पीछे 5 बड़े राज्य जो आज हम सीखेंगे। क्या हमें प्रतिदिन प्रभु भोज खाना चाहिए? हाँ, हमें प्रतिदिन प्रभु भोज खाना चाहिए और अपने परिवार के साथ खाना चाहिए। और अपने जीवन काल की शुरुआत जब हम प्रतिभोर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसके पहले सबसे पहले प्रभु भोज हमें खाना है। जिस प्रकार यूहन्ना की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 53 से लेकर हालेलुया 57 तक, 58 तक, 58 तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह फसह के पर्व के दिन जब अंतिम उस भोज में अपने चेलों के साथ सम्मिलित हुआ, तो उसने बड़े राज और भेदों की बातें हमें बताई। और पवित्र आत्मा आज हम पर इस बात को जाहिर करता है, जब हमें पवित्र आत्मा है, कि जब हम यीशु मसीह के मांस को खाते और लहू को पीते हैं तो हम में जीवन रहता है। हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह हमें जीवन देता है प्रतिदिन। बाइबल कहती है, तुम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, तुम मेरी महाकरुणा का प्रताप है। तो प्रतिदिन हम जब लहू और मांस को खाते और पीते, यीशु मसीह के वो देह को खाते और पीते हैं, क्योंकि उस देह पे हमारी बीमारियों के लिए कोड़े पड़े और पाप और श्रापों के लिए और अपराधों की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने लहू को बहाया। तो जब हम लहू पीते हैं तो हम पाप से और अपराध और श्राप और बंधनों से दूर रहते हैं, हम में जीवन रहता है। और बाइबल कहती है, जो मेरे मांस को खाता है, मेरे लहू को पीता है, अनंत जीवन उसी का है। सो एटर्नल लाइफ यीशु मसीह ने, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं एटर्नल लाइफ यीशु मसीह ने हमें दी, अनंत काल का जीवन। तो जब हम प्रतिदिन यीशु मसीह के लहू और मांस को खा रहे और पी रहे हैं, तो अनंत जीवन हमारे पास है। जो जीवन यीशु मसीह में, जो जीवन पिता में था एक समय, तो पिता ने अपने जीवन को यीशु मसीह में दिया। और जब हमने उसके मांस और लहू को खाया और पिया, तो वो जीवन हमारे अंदर आ गया। तीसरी बात मेरे प्रियो, जो मानसिकता हमारे खून में होती है, देखिए एक बीमार व्यक्ति की बीमारी का इलाज जब डॉक्टर करता है तो उसकी लहू से करता है, लहू में सारी बीमारियां होती है। लेकिन यीशु मसीह के लहू में जीवन है, यीशु मसीह के लहू में ताकत है, पापों को क्षमा करने की ताकत है और बीमारियों से दूर रखने की ताकत है। सो जब हम उसके लहू को पीते हैं तो हम अपराधों से, पीढ़ियों के श्रापों से, बंधनों से छुटकारा पाते हैं। और यीशु मसीह की मानसिकता क्या थी? मानव जाति को बचाना। यीशु मसीह की लहू, देखो मानसिकता लहू में होती है, सोच विचार लहू में होते हैं, हमारा मन भी लहू में होता है। बाइबल कहती है, लेवी व्यवस्था उसके 17वें अध्याय में लिखा हुआ है 11वें वचन में कि प्राणों में, लहू में प्राण होते हैं। तो यीशु मसीह के लहू में उसकी मानसिकता थी। और बाइबल कहती अब हम में मसीह का मन है, अर्थात जब हम प्रतिदिन लहू और मांस खाते तो मसीह का मन हमारे अंदर आता है। मेरे प्रियो, तो लहू खाने और पीने से क्या होता है? यीशु मसीह की मानसिकता हमारे अंदर आती है। उसकी मानसिकता क्या है? चिन्ह चमत्कार की। उसकी मानसिकता क्या है? परमेश्वर के राज को स्थापित करने की, सांप और बिच्छू को चलने की। तो ये मानसिकता हम जब प्रतिदिन प्रभु भोज खाते पीते हैं तो हमारे अंदर भी आती है। हालेलुया। सो जैसे हमारे हम बायोलॉजिकल पिता, अर्थात हमारे शारीरिक पिता और माता का ब्लड हमारे अंदर आता है पैदा होने के बाद, वैसे ही आत्मिक जीवन में चलने के द्वारा यीशु मसीह का लहू और मांस खाने से वो जीवन और वो सोच हमारे अंदर आती जो यीशु मसीह के अंदर है। और यीशु मसीह ने कहा, वास्तव में मेरा मांस खाने की वस्तु और लहू पीने की वस्तु है। सचमुच यीशु मसीह ने हमें दी उसको खाने और पीने के लिए। मांस जो मेरा खाता है, लहू जो मेरा पीता, मुझ में स्थिर बना रहता है। तो हम में स्थिरता अगर नहीं है तो हम प्रतिदिन प्रभु भोज खाएं, हम स्थिर बने रहेंगे। बाइबल का वचन साफ कहता है, जो जैसे पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता कारण जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। सचमुच जब हम, मेरे प्रियो, प्रतिदिन प्रभु भोज खाते हैं, और एक बीमार व्यक्ति भी अगर वो प्रभु भोज खाए, सो वो जी उठेगा, उसके शरीर के अंदर जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। और अगर आपके मन में स्थिरता नहीं है, आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, किसी कार्य में भी स्थिरता नहीं है, अपने परिवार सहित आज से प्रतिदिन प्रभु भोज लेना शुरू करें और आप देखोगे आप में बड़े बदलाव, बड़े
वचन और चमत्कारों को आप अपने जीवन में होते देखोगे। परमेश्वर अंतिम दिन हमें फिर जिला उठाएगा। जैसे मार्था मरियम ने पूछा यीशु मसीह, लाजर तो मर गया था, यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो वो जीवित हो जाएगा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। तो लहू में पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, वो आपके मरे अंगों को जीवित कर सकता है। अगर आप ये विश्वास करते हैं, आज अगर आप बीमारी से पीड़ित है और आप पूरी तरीके से ग्रसित है, कोई बीमारी से डॉक्टर ने कह दिया इसका इलाज नहीं हो सकता, विश्वास से इसे खाना शुरू करें मेरे प्रियो। लहू और मांस को अर्थात यीशु मसीह की देह को और उस दाखरस को, आपके पास अगर रोटी है, आपके पास अगर अंगूरी जूस है, उसे ले और इस वचन को पढ़ते हुए खाए और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अपनी गवाही।